हाइड्रोजन चलित जलयान है, इसके चालक ने लापरवाही पूर्वक और तेज गति से चलाते हुए उस छोटी नाव में टक्कर मार दिया। आप अब अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जिस तरह से वो लोग जो है अपनी वर्चस्व को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराए? छोटी नाव चला रहा था, लकड़ी की नाव, चप्पू वाली नाव चला रहा था, घायल वही है। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। आम बात है कि भाई नाविक समाज के वो भी है ना, वो भी चला रहे हैं, तो ऐसे में फिर एफआईआर मतलब वर्चस्व की लड़ाई कैसे? बिल्कुल जानबूझ के छोटी छोटी नाव को टारगेट करके टक्कर मारते हैं, जानबूझ के उनसे सटा के चलते हैं ताकि उसकी लहर से वो डगमगा के वो अनियंत्रित हो जाए, उनको नुकसान पहुंचे। यह रोज की बात हो गई, टक्कर मार दिया। अब यही बात है कि एक चींटी जाके हाथी को टक्कर मार देगी और घायल हाथी हो जाता है। मजाक की बात यह है कि बताया जा रहा है कि हाथी ही घायल हो गई। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, सर मुड़ाते ओले पड़े। और आपको हम बता दें, अभी मेरी जो मौजूदगी है वो कचहरी क्षेत्र में, मतलब कचहरी में मैं मौजूद हूँ। और कुछ दिन पूर्व यानी 16 दिसंबर से पूर्व जो है काशी में घाटों के संचालन को लेकर जो है अब तमाम बड़ी बड़ी क्रूज चलाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और अभी हाल ही में जो एक हाइड्रोजन से निर्मित जो है पानी वाली जहाज़ चलाई जा रही थी। और आपको बता दें कि जैसे मैंने कहा कि सर मुड़ाते ओले पड़े, तो जो क्षेत्रीय जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, वो काशी में, चूँकि देखिए देश में विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं काशी की छटा को देखने के लिए। तो जो अभी एक मामला है कि जो हाइड्रोजन वाली जिसका केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया था, और उसी नाव से एक जो छोटे नाविक हैं, जो मतलब नाव है, उससे टक्कर हो जाती है। और टक्कर होने के बाद बड़े मज़े की बात यह है कि जो यानी कि बड़ी मछली जो हाइड्रोजन से जो चलने वाली जो नाव है, उसने छोटे नाविक पर एफआईआर दर्ज कराया है। और मामला ये दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने का मामला होता है, लेकिन जो है एफआईआर जो है दूसरे तरफ कराया जाता है। तो अभी हमारे साथ बड़े ही तेज तरार अधिवक्ता हैं, अवनीश जी हैं, हम उनसे बात करेंगे ये जो पूरा मामला है वो क्या है। जी, इसमें जेएस क्लिनटेक जो हाइड्रोजन चलित जलयान है उसका संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा एक बनारस के बहुत ही गरीब कम उम्र के लड़के जो नाव चलाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया कि उन्होंने हाइड्रोजन चलित जलयान में टक्कर मार दिया। जबकि एक्चुअल घटना ये है कि 16 दिसंबर 2025 ईस्वी को शाम को लगभग 3 बजे वह लड़का जो है, उनका नाम है सतीश साहनी, वह दशाश्वमेध घाट उस पार से अपनी नाव लेके दशाश्वमेध घाट जल पुलिस थाने के सामने आ रहे थे। और उसी दौरान यह जो हाइड्रोजन चलित जलयान है, इसके चालक ने लापरवाही पूर्वक और तेज गति से चलाते हुए उस छोटी नाव में टक्कर मार दिया। और इन लोगों ने अपनी गलतियों को छुपाते हुए उसी लड़के के खिलाफ, चूँकि टक्कर दशाश्वमेध थाने जल पुलिस के सामने इसका है, लेकिन इन लोगों ने मुकदमा ले जाके वहाँ आदमपुर में दर्ज कराया। और उस लड़के को जो है तमाम तरीके से आरोप डाल के कि जानबूझ के टक्कर मारा। अब समझने वाली बात यह है कि वह छोटी नाव यानी एक छोटी सी साइकिल की तरह है, और हाइड्रोजन चलित जो जलयान है वो 50 मीटर लंबी जलयान है। कोई साइकिल जाके टक्कर मारेगा ट्रक में? तो इस तरीके से यह जो लोकल नाविक समाज है उसके अंदर भय उत्पन्न किया जा रहा है, और बहुत असंतोष उत्पन्न है यहाँ के मल्लाहों में इस घटना को लेकर। तो आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो यहाँ पे छोटी छोटी नाव चला के अपनी आजीविका चलाते हैं जो लोग, उनको इस तरीके से ये कंपनी वाले अगर शोषण करेंगे तो निश्चित रूप से इसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और हमारा यह भी निवेदन है बनारस के पुलिस प्रशासन से कि ऐसे गरीब लोगों का शोषण न किया जाए, एक्चुअल निष्पक्ष जांच की जाए। और जब निष्पक्ष जांच की जाएगी तो यह स्पष्ट आएगा। और ऐसे मामलों में कानून का भी जो प्रावधान है कि जो बड़े जलयान हैं, बड़े यान हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बनती हैं अपेक्षा छोटे की। तो इस तरीके से जो नाविक समाज है, मल्लाह समाज है, उनका शोषण करना ये कतई उचित नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो ये हाइड्रोजन चलित जलयान के चालक हैं और इनके प्रबंधक जो हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस लड़के ने तत्काल घटना के बाद जल पुलिस को तहरीर दिया, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसी घायल जो लड़का है उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो वो लोग तो बड़े लोग हैं। और दूसरी चीज़ की जो ये घटना हुई, क्या इसमें किसी को चोट लगी या फिर मतलब ये जानबूझ के किया गया है? या भाई देखिए, यात्री वाहन तो वो भी है और यात्रियों को ये भी बैठाता है। तो ऐसे में तो ये अगर ये घटना हुई तो ये ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। इसमें घायल वही लड़का है जो इसमें सतीश साहनी है।
जो छोटी नाव चला रहा था, लकड़ी की नाव, चप्पू वाली नाव चला रहा था, घायल वही है। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो अब वो चूंकि बड़ी कंपनी द्वारा संचालित है, तो वो अपने पावर और प्रभुत्व का इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए ताकि उनकी गलतियां ना आए, और इस तरीके से वो करा के वो फाइनेंस क्लेम लें और ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़रों में अपना वाहवाही बटोरते रहें। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, बनारस के लोगों को भी विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे पिछड़े समाज का कभी शोषण करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर चलते हैं। तो लेकिन ऐसे लोग उनकी इस छवि को बट्टा लगा रहे हैं, उनकी इस छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक बात। तो हमारा यह निवेदन है कि आप बड़ी बड़ी नावें चलाइए और बड़ी लाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गंगा पुत्र हैं, गंगा के मानस पुत्र मल्लाह हैं, नाविक हैं, आप उनका शोषण करिए, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उनको डराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। ये छोटे छोटे मामले हैं, ये 282 का ऑफेंस, ये क्या है? ये अंडर 7 ईयर मामले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की बहुत सारी लंबे बंचे सब केसेज हैं, जिसमें गाइडलाइन निर्धारित की गई है कि कैसे कैसे क्या होना है। अब तो शायद कुछ सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें देखी जा रही है, मतलब सड़क की तरह रूट निर्धारित कर दिया गया है। अब अमूमन देखा गया है कि जो क्रूज होता है वो एकदम बीच मझधार में चलता है। तो ऐसे में ये जो टक्कर, अगर मान लीजिए टक्कर हो भी जाती, तो ऐसे में ये आम बात है कि भाई नाविक समाज के वो भी हैं ना वो भी चला रहे हैं। तो ऐसे में फिर FIR मतलब वर्चस्व की लड़ाई कैसे? बिल्कुल, यह वर्चस्व की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। ये ऐसी कंपनियों द्वारा जो यहाँ के लोकल नाविक समाज, गरीब लोग हैं, उनको परेशान करने के लिए। इसमें एक्चुअल बात एक और है, जो यह नई जहाज आई, जो नई जलयान आई है हाइड्रोजन चलित वाले, इनको यहाँ चलाने का अनुभव ही नहीं मालूम है। इनको यह पता ही नहीं है कि कहाँ नाव का मूर्ति है, कहाँ ज़्यादा है, किस तरीके से चलाना है, इनको अनुभव नहीं है। यहाँ पूर्व में भी 2-3 बड़े जलयान चल रहे हैं, अलकनंदा वगैरह चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे उनके चालकों को अनुभव हो गया है। इन लोगों को कोई अनुभव नहीं है। और यह जानबूझ के मैं बताऊँ आपको, यह कई घटनाएँ ऐसे आई हैं, चूँकि हम लोग नाविक समाज के लोगों को जानते हैं, अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, घाट किनारे हम लोग भी रहते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं ये लोग जानबूझ के छोटी छोटी नावों को टारगेट करके टक्कर मारते हैं, जानबूझ के उनसे सटा के चलते हैं ताकि उसकी लहर से वो डगमगा के वो अनियंत्रित हो जाए, उनको नुकसान पहुँचे। यह रोज़ की बात हो गई है। और इस घटना जो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि टक्कर मार दिया। अब यही बात है कि एक चींटी जाके हाथी को टक्कर मार देगी और घायल हाथी हो जाता है। मजाक की बात यह है कि बताया जा रहा है कि हाथी ही घायल हो गई। तो ये तो सरकारी तंत्र, मतलब वही जैसे मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई है, तो वो तो अपना वर्चस्व दिखाएंगे। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरीके से राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करके भारत के निरीह नागरिकों का शोषण किया जा रहा है। और मैं यह भी आश्वस्त हूँ और यह भी निश्चिंत हूँ, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि उनकी ऐसी कभी मंशा नहीं होगी कि इस तरीके के गरीब लोगों को शोषण किया जाए और ऐसे मुकदमों से डरा के उनकी आजीविका ठप। अब उस लड़के की नाव टूट गई है, उसके घर परिवार का वही एक आजीविका का माध्यम है। अब वो कैसे उसका घर परिवार चलेगा, इसकी भी चिंता करनी चाहिए, न कि एक तरफा कार्रवाई करके और भय का माहौल बना के वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाए। आप इनके तरफ से हैं, मतलब मतलब सतीश साहनी के तरफ से हैं, तो अब ये बताइए आप अब अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जिस तरह से वो लोग जो है अपनी वर्चस्व को देखते हुए FIR दर्ज कराएं? जी, इसमें जो लीगल प्रोसेस है वो चूँकि 16 तारीख को ही उन्होंने तहरीर दिया था जल पुलिस में, उसके बाद माननीय पुलिस आयुक्त महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। जो इसमें हाइड्रोजन चलित जलयान हैं और उनके प्रबंधक हैं और उनके जो चालक वगैरह हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इन्होंने तहरीर दिया हुआ है। मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, और यदि नहीं करेगा तो न्यायालय है। हम लोग तो न्यायालय में भरोसा रखने वाले लोग हैं, न्यायालय के लिए जीते हैं, न्यायालय के लिए कार्य करते हैं, तो हम लोग तो न्यायालय में चलेंगे। अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो देखा जाएगा आगे। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थे अधिवक्ता थे, तो जिन्होंने बताया कि आप बीती बताई कि जिस तरह से अब जो वर्चस्व की लड़ाई को देखते हुए जो हाइड्रोजन वाले जो नाव जो चल रहे हैं, अब वो ज़बरदस्ती मतलब वो टक्कर मार रहे हैं छोटे नाविक समाज को, ताकि वो जो लहरों से विक्षोभ हो जाए और जो यात्री होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी में गिर जाए, किसी तरह से दुर्घटना हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब प्रशासन को ये बात समझना चाहिए कि जो नाविक समाज के लोग हैं, जो साहनी समाज के लोग जो हैं, निषाद राज के लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, तो इसको भी प्रशासन को समझना चाहिए। और आपको दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें कि केंद्रीय मंत्री जब इसका उद्घाटन करने आए थे, तो
आपको बता दें तमाम जो बच्चों को इसके बारे में जब उनसे बात करते हैं बच्चों से कि ये हाइड्रोजन जो नाव चलेगी अब प्रदूषण रहित रहेगी, तो आपको बता दें बच्चों को भी ये बात नहीं पता होती है कि जो है केंद्रीय मंत्री आते हैं और ये इस नाव का उद्घाटन करते हैं, तो ऐसे में आनंद फानंद में जो है उद्घाटन कर दिया जाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।